आज का टॉपिक है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फुट डिफॉर्मिटी देखा था। अब लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखते हैं। व्हाट इज़ इट? लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में एलएलडी कहते हैं और लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी कहते हैं। ये क्या है? It is defined as a condition where one leg is noticeably shorter than the other। इसमें क्या होता है, एक जो पैर है वो छोटा होगा कंपेयर टू दूसरे पैर के, या फिर वो लॉन्गर भी हो सकता है, एक पैर लंबा होगा और दूसरा शॉर्टर होगा। तो इसे क्या कहते हैं? लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। अनइक्वल लेग लेंथ ऑल्सो नॉन एज एलएलडी। अनइक्वल यानी एक बड़ा छोटा होगा, उसे ही एलएलडी कहा जाता है। इफ़ द लेग लेंथ डिफरेंस इज लेस देन 1 इंच इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। अगर 1 इंच से कम हो या 1 इंच हो तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल। बट द डिफरेंस गोज मोर देन 1.5 इंचज इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। अगर मोर देन 1 इंच हुआ, एक से ज़्यादा हुआ, 1 इंच से ज़्यादा, तो उसे क्या कहेंगे? एबनॉर्मल। कॉजेज़ देखते हैं। कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ लिम्ब। कंजेनिटल यानी बर्थ, बाय बर्थ ही जो देखने को डेफिशिएंसी मिलती है उसे कंजेनिटल कहते हैं। कंजेनिटल शॉर्टनिंग ऑफ फीमर, जैसे कि पेट में ही बच्चा है तो वो क्या उसका डेवलप होता है, तब अगर उसका पैर फीमर जो है वो शॉर्टन हो गया कंपेयर टू दूसरे पैर के, तो उससे क्या होगा? एक पैर छोटा हो जाएगा। यहाँ कंजेनिटल शॉर्टनिंग ऑफ टिबिया, टिबिया जो बोन है अगर वो शॉर्ट हो गया तो उसकी वजह से भी पैर क्या होगा? एक छोटा देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, जैसे कि माल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर है पर पूरा वो हील नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक पैर छोटा रह जाएगा। प्रीमैच्योर एपिफिजियल क्लोजर इन फ्रैक्चर, जो एपिफिजियल जो ग्रोथ प्लेट होती है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि एक बोन जो होता है वो ग्रोथ ही नहीं होता है। अगर उसकी ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई तो क्या होगा? एक पैर छोटा रह जाएगा। लॉस ऑफ बोनी फ्रैगमेंट आफ्टर ओपन फ्रैक्चर। बोनी फ्रैगमेंट यानी कोई ऐसा फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें क्या होगा? कुछ बोन है जो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको क्या होता है? उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? उसका लेंथ भी कम हो जाता है। तो ये एक्सीडेंटल केस है, उसमें ये देखने को मिलेगा। तीसरा है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस जो होता है उसकी वजह से पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है? डिफॉर्मिटी पैर में देखने को मिलती है और एक पैर शॉर्टन हो जाता है। पेल्विक टिल्ट और ड्रॉप, मान लो पेल्विक टिल्ट हुआ है या ड्रॉप हुआ है तो उसमें पैर शॉर्टन एंड लॉन्गर देखने को मिलेगा। स्कोलियोसिस में भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर लंबा जो एस कर्व है या सी शेप का जो स्कोलियोसिस होता है तो उसकी कंपनसेशन में क्या होगा? एक पैर शॉर्टन हो जाता है। गाउट डिजीज़ लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस। गाउट डिजीज़ है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है? पैर का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जो बोन मैरो होता है उसमें इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? वो धीरे धीरे पूरा मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है जो बोन मैरो होता है, तो उसकी वजह से भी ये पैर शॉर्टन हो जाता है। सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्चर, मान लो हैमस्ट्रिंग मसल है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट एकदम, या फिर कोई बर्न हुआ है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्चर सिवियर है, तो उसमें क्या होगा? पैर शॉर्ट हो जाएगा। बोनी एबनॉर्मलिटीज़, बोन में ही एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे कि कॉक्सा वाल्गा, जेनुवाल्गम। तो इसमें क्या होता है? पूरा बोन का शेप ही चेंज हो जाता है, इसकी वजह से एक पैर छोटा देखने को मिलेगा अगर एक पैर नॉर्मल है तो। ये क्लियर है? ये सब रीज़न थे पैर शॉर्टन होने के, एलएलडी के, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के। अब लेग लेंथ मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि वो शॉर्ट है, इसके कितने टाइप है पहले वो देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेग लेंथ मेजरमेंट। ट्रू शॉर्टनिंग मेजरमेंट
ठीक है। फर्स्ट है ट्रू शॉर्टनिंग मेजरमेंट, इसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एनाटॉमिकल यानी इसमें कोई, जैसे कि बोन है, फीमर हो गया, टिबिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से ये शॉर्ट हुआ है पैर, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रू शॉर्टनिंग। ओके, एक्चुअल रीजन है कि बोन जो है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है एनाटॉमिकल, तो उसे ट्रू शॉर्टनिंग कहा जाएगा। अपेरेंट शॉर्टनिंग मेजरमेंट, अपेरेंट किसे कहेंगे, जो फंक्शन बोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर फंक्शनली शॉर्टन देखने को मिलता है पैर, तो उसे अपेरेंट शॉर्टनिंग कहा जाता है। देखो, इसमें बोन का जो ट्रू मेजरमेंट होता है उसको यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, ASIS से मीडियल मेल्यूलस, ठीक है, ASIS से मीडियल मेल्यूलस तक होता है, तो उसे ट्रू शॉर्टनिंग कहा जाता है, ट्रू। और जो अपेरेंट होगा उसमें कहाँ से, अम्बिलिकस से मीडियल मेल्यूलस तक करते हैं, तो उसे अपेरेंट शॉर्टनिंग कहा जाता है। देखते हैं आगे, एनाटॉमिकल, ट्रू शॉर्टनिंग है एनाटॉमिकल। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम इनइक्वालिटीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, अगर बॉडी स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटीज हुआ तो ट्रू शॉर्टनिंग होगा, ठीक है। हमने देखा एनाटॉमिकल स्केलेटन में प्रॉब्लम होगा। एंड एक्चुअल शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसे ट्रू शॉर्टनिंग कहा जाता है एनाटॉमिकली। अपेरेंट में क्या होगा, देयर इज नो एक्चुअल शॉर्टिंग ऑफ बोन, इसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ग्रेडिंग देखते हैं, माइल्ड हो तो 0 से 30 mm तक होगा, तो उसे माइल्ड कहेंगे। मॉडरेट में 30 से 60 mm होगा, और सीवियर में ग्रेटर देन 60 mm होगा। ये इसके ग्रेडिंग है। एग्जामिनेशन देखते हैं, इन लाइंग पोजीशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ हिप, नी एंड एंकल। देखो, ये पोस्टीरियर लाइंग पोजीशन है, इसमें आप देख सकते हो कि एक पैर इस तरह से दोनों नी बेंड करना है और देखना है कि एक पैर ये वाला शॉर्टन है। फिर सुपाइन पोजीशन में इस तरह दोनों नी बेंड करके ये देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हैंड रख के कि ये पैर एक शॉर्टन है। सेम ऐसे ही ये साइड व्यू से बताया गया है कि इस तरह से देखोगे तो ये पैर शॉर्टन है। इस तरह से इसको एग्जामिनेशन सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, पेल्विक स्क्वेयरिंग, पेल्विस आएगा यहाँ पे, पेल्विस स्क्वेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। पेल्विक स्क्वेयरिंग जो होता है जिसमें बहुत ASIS, ठीक है, ये ASIS हो गया और ये ASIS हो गया, तो ये दोनों को इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है कि दोनों एक लेवल पे है कि नहीं। फिर उसका अम्बिलिकस यहाँ पे होता है, अम्बिलिकस से इस तरह से अम्बिलिकस टू ASIS मेजरमेंट किया जाता है, और दूसरा राइट, फिर लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, देन लेफ़्ट साइड में ASIS से अम्बिलिकस, फिर यहाँ पे भी अम्बिलिकस से ASIS, इस तरह से त्रिकोण जैसा शेप बनेगा, जिसे पेल्विस स्क्वेयरिंग कहा जाता है, और ये ट्रू लेग लेंथ में इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट इज डन फ्रॉम ASIS टू मीडियल मेल्यूलस, आगे हमने देखा था, उसे ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। देखो, पेल्विक स्क्वेयरिंग इस तरह से चेक किया जाता है, इस फिगर में देख सकते हो, अम्बिलिकस से ASIS तक, फिर बोथ ASIS एक लाइन में होने चाहिए, और फिर अम्बिलिकस। A pelvis is considered to be a square if both the ASIS in one line, अगर एक ही लाइन में है तो उसका मतलब ये नॉर्मल है। डिस्टेंस बिटवीन ASIS एंड अम्बिलिकस ऑन बोथ द साइड अ मेजर, दोनों साइड मेजर किया जाता है, पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ये नॉर्मल रहा तो उसका मतलब है कि पेल्विक टिल्ट या पेल्विक ड्रॉप नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बोन में प्रॉब्लम होगा तो वो ASIS से मीडियल मेल्यूलस तक चेक करते हैं। इसमें स्टेप्स देख लेते हैं कैसे ट्रू जो है ट्रू लेग लेंथ उसको चेक करते हैं। द पेशेंट इज पोजिशन इन सुपाइन लाइन, सुपाइन लाइन में होना चाहिए। द लेग आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर 15 to 20 सेंटीमीटर अपार्ट,
दोनों पैरों का डिस्टेंस 15 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। द मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम ASIS टू द मीडियल मेल्यूलस। ASIS से मीडियल मेल्यूलस तक इसका मेजरमेंट लिया जाता है। इससे इंच टेप, जो मेजर टेप होती है, उससे इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। इसे ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। अगर एक पैर पहले राइट साइड चेक किया, फिर लेफ़्ट साइड, तो इसमें क्या होगा, दोनों साइड मेजर करना होता है, डिफरेंस जो हो वो लिखना होता है। उससे पता चलता है कि पैर शॉर्टन है या नहीं है। देखो, फिर अगर शॉर्टन है तो उसे सेगमेंटल मेजरमेंट, अगर शॉर्टन हुआ पैर तो फिर हम क्या लेंगे, सेगमेंटल मेजरमेंट। इसमें कैसे पता चलेगा, कौन से बोन में प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। जैसे कि फ्रॉम ASIS टू ग्रेटर टॉकेंटर चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, कॉक्सा वारा होगा तो वो पता चलेगा। अगर फ्रॉम ग्रेटर टॉकेंटर टू लेटरल नी जॉइंट लाइन तक चेक करेंगे तो फीमोरल शॉर्टनिंग का पता चलेगा। और फ्रॉम मीडियल जॉइंट लाइन ऑफ नी टू मीडियल मेल्यूलस चेक करोगे तो उसमें क्या, टिबियल शॉर्टनिंग का पता चलेगा। तो इस तरह से टिबियल शॉर्टनिंग है या फीमोरल शॉर्टनिंग है या कॉक्सा वारा है तो वो इस तरह से सेगमेंटल मेजरमेंट लिया जाता है। ये भी ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में ही आता है। अब मेजरमेंट ऑफ अपेरेंट शॉर्टनिंग ऑफ द लेग। अपेरेंट शॉर्टनिंग है वो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। उसमें क्या होगा, अम्बिलिकस से मीडियल मेल्यूलस तक हमने देखा था, अम्बिलिकस से मीडियल मेल्यूलस तक, तो उसे अपेरेंट शॉर्टनिंग कहते हैं। पोजिशनिंग द पेशेंट इन सुपाइन लाइंग, द मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम अम्बिलिकस और द जिफॉइड स्टर्नम टू द मीडियल मेल्यूलस। अम्बिलिकस भी ले सकते हो, कितने लोग जिफिड स्टर्नम वाला पॉइंट भी लेते हैं, वहाँ से भी चेक किया जाता है, पर मीडियल मेल्यूलस तक उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, फंक्शनली जो शॉर्टनिंग होगा तो वो अपेरेंट शॉर्टनिंग कहा जाता है। इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। ये रहा, देखो, अम्बिलिकस टू मीडियल मेल्यूलस, इसे अपेरेंट कहा जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, शॉर्टनिंग है, हमें पता चल गया कि अगर एक पैर छोटा है तो क्या कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर डिस्क्रिपेंसीज इन लेग लेंथ इज़ द यूज़ ऑफ अ सिंपल हिल लिफ्ट। हिल लिफ्ट का यूज़ करोगे तो वो दूसरा पैर भी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। द मॉडर्न रेमेडी इज़ अ फुल ऑर्थोटिक इंसॉल और आउटसॉल लिफ्ट विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड द शूज़। इनसाइड अंदर की ओर भी, शूज़ के अंदर की साइड भी, या फिर बाहर की साइड भी आप इंसॉल जो होता है उसको इसमें फिक्स कर सकते हो अंदर की ओर। देखो, इसमें क्या है, इसका जो सॉल है बड़ा है और इसका सॉल छोटा है, ठीक है। तो अगर जो पैर छोटा है उसमें ये वाला शॉर्टन पैर लेग है, उसमें ये वाला शूज़ पहनना है, और जो लॉन्गर है उसमें ये वाला। तो इस तरह से दोनों लेवल पे आ जाएगा। इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर सीवियर है, सीवियर केसेस में क्या करना चाहिए, सर्जरी कैन बी यूज टू मेक द लॉन्गर लेग शॉर्टर और इम्पीड हिज ग्रोथ एंड और मेक द शॉर्टर लेग लॉन्गर लिम्ब लेंथनिंग। देखो, अगर लंबा पैर है उसको आप, एक ऑप्शन रहता है कि जो लंबा पैर है उसको आप सर्जरी के थ्रू शॉर्ट कर सकते हो, या फिर जो शॉर्टर लेग है उसको लंबा भी कर सकते हो। तो इस तरह आप डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कौन सी सर्जरी करवाना है। तो सीवियर केसेस में ये सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो ये था लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, इसे लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी और दूसरा शॉर्ट फॉर्म में LLD भी कहते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।